अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अज तुहानू गोट फार्मिंग के बारे कुछ ऐसिया हकीकत ते गल्लां हैं पईयां जिहड़ियां इंशाअल्लाह तुहानू दस्सांगे, लेकिन वीडियो नू शुरू तो लैके आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। और एक मेरी छोटी जी गुजारिश भी है दोस्तों को कि जेडे मेरे दोस्त इस चैनल पर नवे ने, मेरे चैनल फौजी गोट फार्म नू लाइक सबसक्राइब और बेल आइकन नू ज़रूर प्रेस कर दिओ, किस तरह की खूबसूरत और प्यारी वीडियो बा आसानी बराम तक पहुँच सके। तो लो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं कि गोट फार्मिंग दे विच की प्रॉब्लम बनती है, की मसले मसाइल बनते हैं और किस तरह जिहड़े चारू माल होंदे ने देहातां दे, अयड़ दे, रेवड़ दे, वो किस तरह फिट रहंदे ने। बड़ी खूबसूरत गल्लां ने, इंशाअल्लाह वीडियो नू एंड तक ज़रूर वेखना है। और जो भी साडी एक्सपीरियंस है, साडी गल्लां ने इंशाअल्लाह तुहानू पसंद आन ते लाइक कॉमेंट ज़रूर करना है और अपनी भी राय के बारे एक ज़रूर सानू आगाही करनी है। बाकी जनाब तुहानू जो भी साडी एक्सपीरियंस है, जो साडी नॉलेज है, इंशाअल्लाह तुहानू दस रहे हैं। बड़े दोस्तों की फरमाइश सी कि बकरियों के बारे फौजी भाई इन्फॉर्मेशन दी करो। तो अज डॉक्टर शाह साहब इन पे माशाल्लाह लुडन शहर जिला बिहाड़ी के माशाल्लाह बहुत अच्छे, उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस माशाल्लाह मुंह बोलता है कि वाकई कोई एक्सपीरियंस है भाई का। और डॉक्टर शाह साहब को पूछना जनाब, सर्दियों के जानवर नू की खुराक देनी चाहिए और जानवर दे की बीमारियां आंदियां और ज्यादातर जो जानवर लोग कार्गो मंगवाइंदे पे ते कार्गो दे विच जानवर नू की प्रॉब्लम और की मसले मसाइल आंदे पे और जो जानवर कार्गो करते हैं जिन्हें कोल भी कार्गो मंगवाओ तो उस सफर के दौरान ही केड़े टीके लाने चाहिए इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को पूछना। जनाब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहले नंबर तो जिवें सर्दी की आगाज हो रही है पिया, बहुत ज्यादा सर्दी है पई, सर्दी तो जानवरों को बचाने वास्ते केड़ी वैक्सीन किस तरह लानी चाहिए, जरा दसना दोस्तों नू। सर आंतरियों का जहर वैक्सीन लगानी चाहिए खास तौर पे। आंतरियों का जहर, ठीक हो गया। आंतरियों का जहर दी वैक्सीन सब तो पहले लानी चाहिए। उस बाद पीपीआर लानी। जानवर भी तुसी चेक कर रहे ने, जानवर माशाल्लाह जी तुहाडे सामने नजर आ रहे हैं पे। ये इस टाइम रेवड़ दे जानवर इन पे जेड़ा तो नजर आ रहे हैं ना, रेवड़ दे जानवर, बीतल बकरियां, नागरा बकरियां और माशाल्लाह कमाल दी चीजें पे। अच्छा, ज्यादा तौर जेडे रेवड़ वाले लोग इन पे वो भी वैक्सीन करांदे ने या नहीं करांदे? बस कोई क्लियर करांदे ने, सारे नहीं करांदे। बार वो एंड ते गल करांगे। अच्छा, पहले पीते वाली वैक्सीन है, उस तो बाद फिर केड़ी वैक्सीन कर दो? पीपीआर ते बाद तुसी चमड़ी वाली एक और वैक्सीन भी कर दियो जेडी चिचड़ वगैरह की, एवरमेक्टिन। ज्यादा तो जेडी पीपीआर दी वैक्सीन है किस महीने च लवा लेनी चाहिए जी? ये सर पीपीआर खास तौर ना 10वें महीने लग जानी चाहिए जी। 10वें महीने तो 11वें महीने दे विच लग, 10वां महीना सब तो बेस्ट है। हां, 9वें तो 10वें महीने दे विच लग जानी चाहिए। लो जी वेखो जी, बड़ियां प्यारियां गल्लां ने बिरा जेड़ा कि तुहानू अच्छी इन्फॉर्मेशन और डिटेलिंग देसन और बड़ियां फायदे च रसन। बाकी डॉक्टर साहब तो कोई सवाल पूछते हैं कि बड़े दोस्त इथों कार्गो करके जानवर जेडे मंगवांदे ने, अगे जो जानवर सफर करके जाता तकरीबन 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर सफर करके जाता, कोई 1000 किलोमीटर भी जानवर सफर करके जाते ने, अगे जाके इस तरह लगता यार के बिल्कुल खत्म हो खड़े ने। तो फिर बिल्कुल है, इंसान सफर करे ना भाई, तो इंसान भी सफर करे तो उस भी एक थकावट का शिकार हो जाता, बुखार भी हो जाता है और जो पहुंचता है तो तबीयत भी डाउन हो जाती है। ये तो बेचारे जानवर ने जो डिग्गी च उन्होंने आना तो डिग्गी साफ सारे डॉक्टर साहब उन्होंने प्रॉब्लम मसले मसाइल बनते ने। बाकी मैं पूछ रहा डॉक्टर साहब जो इन्होंने कार्गो करो तो फिर केड़ा वैक्सीन है, केड़ा टीका ला के भेजना चाहिए सफर बेस्ट रहे? हाँ जी, ताकत इंजेक्शन लाना चाहिए, एमईवाई कम लग जाए, कैरोसेल लग जाए, अच्छा सैनोसेल लग जाए, ठीक हो गया। इन्हें जो कोई भी एक टीका ला सकते, इंजेक्शन ला के भेज दियो, ठीक हो गया जी। देखो जी, अगर तुसी भी कोई मालूमात लवना चाहते हो भाई कॉमेंट्स बॉक्स से दसो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दे विच तुहानू वो भी पूरी डिटेलिंग आई करसी। इंशाल्लाह जो भी साडी नॉलेज है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को पूछांगे। बाकी डॉक्टर साहब अजकल ये भी है मसला मसाइल बड़ा जानवर च आ रही है कि जेडे जानवर एक थान वड्डा कर जाते हैं, एक छोटा कर जाते हैं, बड़े केस ज्यादा आ रहे हैं। ये की प्रॉब्लम बन रही है? कोई खान पीन की प्रॉब्लम है या कोई इस समझ दी कुछ गल दी समझ नहीं आ रही? साड़ू का मसला बनता, इन्फेक्शन हो जाता है, बाज़ औक़ात जानवर चुवाई करते हैं, एक जन थन चोल या दूसरे में थोड़ी छोड़ देता, बच्चा पीसे, बच्चा नहीं पी सकता, बच्चे छोड़ देंगे, वो तो इन्फेक्शन हो जाता है, दूध घट वध हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इस साड़ू तो बचने वास्ते
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਣ ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਥਣ ਲੈਵਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 19 ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਥਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਬਰੋਫਿਟ ਸਿਰਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਪ ਹਾਂਜੀ ਫੈਬਰੋਫਿਟ ਸਿਰਪ ਦਾ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਸੋਸਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੇਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈ ਥਣ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੈ ਉਹ ਮੌਕਸੋਸਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਰੇਡੀ ਥੀਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਨਾ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ 18 ਦਿਨ 18 ਹੁੰਦਾ ਜੀ 18 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਹਰ ਮਾਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 100% ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰੇਵੜ ਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਰੇਵੜ ਕਾਫੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀ ਵੱਧ ਹੈ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਖਾਵਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਮੈਂ ਰੇਵੜ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੇ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਰੇਵੜ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬੀ ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ PPR ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੇਵੜ ਦੇ ਰੇਵੜੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ 400 ਬੱਕਰੀ 500 ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੇਵੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10,000 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਚਾਹੇ 10 ਜਾਨਵਰ ਪੈ 10,000 ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ 25 ml ਦੀ ਵੈਲ ਹੁੰਦੀ 50 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 25 ml ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 ml ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ 10,000 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤੇ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਵਾਓ ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੱਡਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ हाँ कोई फलाना जानवर क्यों नहीं चारा खा रही है अगर नहीं चारा खा रही है उधर चेक करो भी टेम्परेचर चेक करो टेम्परेचर चेक करने तो बाद उधर मुंह चेक करो कि मुंह अंदरों पक तो नहीं रही है अगर उधर मुंह पक रही है फौरन दूसरे जानवर तो सैर ते कर दियो सब तो बेस्ट है अगर तुसी बुखार दे टीके भी लवा लेसो डॉक्टर कोल सब कुछ कर लेसो लेकिन ओनू अंदर ओदे जरासीम जा चुके ने PPR दे अगर मुंह दे दाने बन गए बैरली साइड ते दाने बन गए फिर ओ समझ लो भी पूरा फार्म लै जासी बेस्ट मशवरा है कि अगर कोई भी जानवर इस तरह होवे ओनू साइड ते कर दियो बाकी जनाब वीडियो पसंद है वीडियो शेयर करो मेरे चैनल फौजी गोट फार्म नु लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दियो किस तरह की खूबसूरत और प्यारी वीडियो बासानी बिराव तक पहुंच सके बाकी बिरा जो भी तुसी अपना मशवरा लवना चाहो जनाब कमेंट्स बॉक्स से दसना और पर्सनल च आके दसना इंशाल्लाह उस मसले का हल असी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब शाह साहब तुहानू दसणगे इंशाल्लाह।